ये मोते। तो चढ़ाई चढ़ते वक्त उसका पैर फिसल गया और थोड़ा सा पैर में स्वेलिंग आ गया है, तो फिर उसको हॉस्पिटल लाके ट्रीटमेंट किया, उसको रिकवर किया, फिर उसके आर्मी वालों ने उसको फिर दोबारा यूनिट में लाके रख दिया। लेकिन उसने अभी तक भी मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। मैं तो कंफ्यूज हूँ कि वो हाँ बोलेगी भी कि ना बोलेगी। I mean, क्या बोलेगी, मैं लिटरली बहुत कंफ्यूज हूँ सर। डिनर का फीडबैक तुम दीपक से ही लेना। मेरा फीडबैक बस यही है कि वो अच्छा लड़का है, तुम्हें उसे हाँ बोल देना चाहिए। कल्चरल डिफरेंसेस, वो भी हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाली एक आर्मी ऑफिसर बोल रही है, दैट्स रिडिकुलस। फंडामेंटल डिफरेंसेस हो तो वो एक अलग बात है। अगर तुम भी उसे पसंद करते हो तो हाँ बोल देना। हेलो, कौन? यस कोचू। यस अरे क्या यस यस लगा के रखा है, एटलीस्ट कुछ तो बोलो। यस। अजीब लड़की है यार ये। इतनी रात में कॉल कर रही है, उसके बाद यस बोल रही है और उसके बाद फोन रख देती है। यस 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 यस। मैंने उसे हाँ बोल दिया है। क्या हाँ बोला और किसको हाँ बोला? हे! राइट, सब देख लेंगे। अरे देखने देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो पड़ता है। तू ना एक बहुत बड़ी मोड स्पॉइलर है। मुझे तो दीपक के ऊपर अफसोस हो रहा है ये सोचकर कि बेचारे को बीवी नहीं हॉस्टल वार्डन मिलेगी। आराम से, उसने सिर्फ आई लव यू बोला है, शादी के लिए प्रपोज नहीं किया अभी तक। तू कर देना। कहीं तू लिव इन की? शट अप। जोक सपाट। ये बता, जैसे तूने हाँ बोला उसकी रिएक्शन कैसे थी? मुझे क्या पता, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि उसको समझ में आया कि नहीं। समझ में आया ने व्हाट डू यू मीन? मतलब मैंने कल रात को उसे फोन किया, जैसे ही उसने हेलो बोला मैंने उसे यस बोल दिया। फिर उसने पूछा कि आप कौन बोल रहे हो, पता तो बताओ। फिर से मैंने उसे यस बोल दिया। फिर उसने पूछा कोचू बोल रहे हो क्या, मैंने फिर से उसे यस बोल दिया। फिर वो बोला कि यस यस क्या लगा के रखा है, मैंने फिर उसे यस बोल दिया, फोन काट दिया। हे भगवान, क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे भी कोई जवाब देता है क्या? तो इतना एग्रेसिव क्यों हो रही है? इंटेलिजेंट है, उसको समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा। आई होप कि उसका IQ लेवल आइंस्टाइन से भी ज्यादा हो। फिंगर क्रॉस्ड। तू ना एक बहुत बड़ी मूड स्पॉइलर है, पागल। एक आ जा रही है रूम पे, लेकिन तेरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तू ही कर ले। हेलो हेलो अजबू, कैसे हो? मैं तो क्या है, इस वक्त अभी फोन क्यों किया? एक्चुअली अजबू, मैंने दीपक को हाँ बोल दिया। क्या? सच्ची? हाँ,
कल रात को बहुत सोचने के बाद मैंने उसको हाँ बोल दिया। अरे दैट्स एन अमेजिंग न्यूज़। अब क्या? अब क्या, देखते हैं आगे क्या होता है। घर पे कब बताएगी? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आई मीन हिम्मत जुटाने के लिए। हिम्मत? और वो भी तुझे चाहिए? अजब, वो लड़ाई करके आर्मी ज्वाइन करना अलग बात है और ये बहुत ही अलग बात है। ठीक है, तू सोच, मैं भी सोचती हूँ। अच्छा, आप मैं रखती हूँ, क्लास के लिए देर हो रही है। बाय बाय। हाँ यार, ऐसे भी क्या कोई प्रपोजल का आंसर देता है? सच में इतनी शर्म तो लड़कियों को अरेंज मैरिज के प्रपोजल में भी नहीं आता होगा। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि पूछ मत। चल अभी तो गुस्सा थोक और ये प्रे कर कि दीपक को ये बात समझ में आ जाए। तब से वही कर रही हूँ यार। अभी वो मैडम है कहाँ? अपने कैबिन पे। नहीं जाके देख क्या कर रही होगी वो। तुझसे बात करके जाने ही वाली थी। अच्छा, रिंकू कहाँ है? वो अपने ऑफिस में। मैं भी अभी जाती हूँ और ये ब्रेकिंग न्यूज उसको भी सुना के आती हूँ। चल बाय। चल बाय। अगर तू शोभा को फोन कर रही है तो उसकी कोई जरूरत नहीं। 2 सवाल। पहला, तुझे कैसे पता कि मैं शोभा को फोन कर रही हूँ? और दूसरा सवाल ये, फोन क्यों ना करूँ? पहले सवाल का जवाब है एंटिसिपेशन और दूसरे सवाल का जवाब है कि मैंने उसे बता दिया। और तू अगर अभी से उसे फोन करेगी तो वो जम करके तुझे गाली देगी। तुम लोग ना हर बात का बतंगर बनाते हो। अगर दीपक को मेरा जवाब समझ में नहीं आया होगा, दैट मीन्स दैट हम लोग एक दूसरे को नहीं समझते एंड वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उसको अभी तक जवाब समझ में आ गया होगा और वो शाम तक यहाँ पहुँच भी जाएगा। बाप रे बाप, इतना प्यार! पहले तो बड़े कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन थे और अब चुप। अच्छा ये बता, रंधावा सर को बताया कि नहीं? तू बता दे। मैं क्यों बताऊँ, तू जाकर बता। ठीक है, शाम को ऑफिस आवर्स के बाद जाके बता देती हूँ। ठीक है, बाय। अच्छा बारबी, क्या तुझे लगता है कि दीपक को समझ में आ गया होगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब से तूने मुझे ये बात बताया तब से मैं फिंगर क्रॉस करके भगवान को प्रे किए जा रही हूँ। देखते हैं क्या होता है। अजबू, हाँ इधर आओ ना। आइए। चलो ना कहीं बाहर जाकर कॉफी पी के आते हैं। बाद में जाते हैं ना कॉफी पीने, पहले एक बात करनी थी। क्या, कोई मामला सीरियस है? हाँ, मामला सीरियस है। क्या हुआ बताओ। कोचू इज इन लव। क्या? एक प्रॉब्लम है। क्या? पुरानी कहावत है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। लड़का नॉर्थ इंडियन है तो कोचू को डर है कि ये कल्चरल डिफरेंस उनके प्यार को लेना डूबे। अरे अजबू यार, तुम भी। मैंने भी उसे बता दिया कि ये सीरियस इशू नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं डरी हुई हूँ। अजबू, वो बहुत ब्रिलियंट थे, ऊपर से वो आर्मी ऑफिसर भी है। उसके लिए ये प्रॉब्लम बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है, वो अपने आप सॉर्ट आउट कर लेगा। अच्छा ठीक है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूं? नहीं नहीं, अभी नहीं। पहले कोचू को डिसाइड करने दो वो क्या करना चाहते हैं, फिर हम देखते हैं प्लान बी क्या करें। शादी सक्सेसफुल होने के लिए सबकी हामी जरूरी होती है, और जहाँ हामी होता है वहाँ दुआ होती है। और याद रखना, बिना दुआ के कोई शादी सक्सेसफुल नहीं होती। तुम्हें हमें अपने मम्मी पापा को अपने आप कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। अतु, I'm glad, really glad that you're my husband. आई एम ग्लैड कि यू आर ग्लैड। अच्छा अजबो, बताओ कोचू के होने वाला पति क्या करता है? वो भी आर्मी ऑफिसर है। ओह नो, क्या हुआ? फिर से एक आर्मी वाला? वाकई में मैं तुमसे शादी करके बहुत बड़ी भूल कर दी। केयरफुल ना। अच्छा अच्छा, बी केयरफुल है, बी केयरफुल। जय हिंद सर। जय हिंद, प्लीज कम इन।
हैव अ सीट। थैंक यू सर। सो सर, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। सर, मैंने रात को दीपक को फ़ोन करके हाँ बोल दिया। दैट्स वंडरफुल। बस सर, एक टेंशन है। कैसे टेंशन? घर वाले। अरे उनके घर वाले क्यों ऐतराज करेंगे? कल्चरल डिफरेंसेस सर। तुम इतनी लड़ाई करके आर्मी में ज्वाइन कर सकती हो, ये सब तो मामूली चीज़ें हैं। इतना चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और हम हैं ना, फिलहाल अपने सिर्फ काम पे ध्यान दो और बाकी सब वक्त के ऊपर छोड़ दो। जी सर। दीपक कल अंबाला आ रहा है, मुझे प्राइवेट क्लब में मिलने के लिए बुलाया है। दैट्स वंडरफुल। और कुछ? नथिंग एल्स सर, थैंक यू सो मच। यू मे लीव नाउ। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। एक्सक्यूज मी एवरीवन, मुझे आप सभी के सामने कुछ कहना है। Will you marry me? देखो, मैंने तुम्हें हाँ तो बोल दिया है, बट मेरे कुछ कंडीशंस है। कैसी कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन, तुम भी एक आर्मी ऑफिसर हो और मैं भी एक ऑफिसर हूँ, सो घर का काम इक्वली बटेगा। अरे हम घर के काम के लिए किसी को रख लेंगे ना। ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना, हमको अपना काम खुद करना चाहिए। एग्रीड? ठीक है, अग्रीड। आगे कुछ? तुम्हारा और मेरा अगर एक ही एरिया में पोस्टिंग नहीं हुआ तो एक हफ्ता तुम मेरे यहाँ आओगे और एक हफ्ता मैं तुम्हारे यहाँ। यार तुम सिग्नल्स में हो, मैं इन्फेंट्री में हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलती है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया पहले भी। लॉजिक मत दो, मैं वॉर टाइम की बात नहीं कर रही हूँ। और अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो तुम लोग कैसे लड़ोगे? ठीक है, ये भी मान लिया। एंड दिस इज मॉडर्न वॉरफेयर। हम लोग हाथी या घोड़े में चढ़ के लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ठीक है, अग्रीड। आगे कुछ पॉइंट्स हैं? बताओ। हम अपने बच्चों को अंगामी लैंग्वेज सिखाएंगे और तुम नहीं टोकोगे। जब तक तुम उन्हें हिंदी बोलने से नहीं रोकोगी ना, तब तक मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। मुझे कोई भी एतराज नहीं होगा। अब यार, बाप होने के नाते मुझे भी तो उनके साथ कम्युनिकेट करने का मन करेगा ना। अब इस उम्र में मैं ना साइन लैंग्वेज नहीं सीख सकता, सॉरी। क्या बेफिजूल की बातें कर रहे हो? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अगर वो नहीं सिखाएंगे तो कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है। आगे कुछ पॉइंट्स है तुम्हारे? हाँ। क्या? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम शादी के बाद मुझे प्यार करना नहीं छोड़ोगे। ठीक है। बांटने से प्यार बढ़ता है ना। पी लो। अच्छा दीपक, तू कहाँ गया था? अंबाला यार। अंबाला? क्यों? अरे वो कोर्सों ने जवाब देना था ना, तो उसी को क्रॉस चेक करने गया था। अच्छा यार, तूने तो सैटरडे और संडे का अच्छा यूज़ किया है। इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। और मैं सारा दिन यहाँ पर बोर बैठा रहा। अच्छा ये बता, तूने क्रॉस चेक कर लिया? हाँ किया ना। फिर क्या मिला? अरे यही कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा। बट उसकी कुछ कंडीशंस, आई मीन मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ तुझे कि वो। यार ये कैसा प्यार है? या तो प्यार में हाँ होती है या फिर ना। अरे नहीं यार, कोट्सू ऐसी लड़की नहीं है। वो थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी नहीं, बहुत अलग है। यार इस अलग के चक्कर में तू अलग ना हो जाइयो। यार मेरी बात मान, तू उसे भूल जा। कैसी बातें कर, भूल ही जा। ये 16 साल का प्यार नहीं है जो ऐसे भूल जा। तो कैसी बातें कर रहा है भाई? और नहीं तो क्या। चल ये बात बता, प्यार का डेफिनेशन क्या है? भाई मैंने ना उससे प्यार किया है, कोई पीएचडी नहीं करी उस पर, ठीक है?
तू साफ साफ क्यों नहीं बता देता कि तुझे नहीं मालूम? हाँ नहीं मालूम मुझे, तू बता दे, तेरे को मालूम है? हाँ, क्या होती है डेफिनेशन? लव इज नथिंग बट एन इमोशनल अटैचमेंट विदाउट एनी प्रायर कंडीशंस। तो दैट मीन्स अगर उसने कोई कंडीशन रखा है ना, दैट मीन्स शी डजंट लव यू होल हार्टेड। अरे नहीं यार, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, बस थोड़ा डरी हुई है बस। यार किस बात का डर? एक कल्चर और कास्टिज्म की वजह से। यार वो आर्मी ऑफिसर होकर डर रही है, ये बात हजम नहीं होती यार। अरे डर इन द सेंस कि वो अपने घर वालों का दिल नहीं दुखाना चाहती। वो तो हर शादी में किसी ना किसी का दिल दुखता ही है, या तो पेरेंट्स का, या फिर भाई बहन का, या फिर रिश्तेदारियों का, या फिर गेस्ट का। पर दिल दुखना मस्त है। भाई तू एक काम कर, तू ना प्यार मोहब्बत शादी में ना एक मोटी सी किताब लिख दे, सच बता रहा हूँ बेस्ट सेलर बनेगी। कैसी कैसी बातें करता रहता है यार तू। देख लियो, तुझे आज मेरी बात अनाप शनाप लग रही है, पर यही बात कल तुझे मेरी याद दिलाएगा। यार कहाँ जा रहा है तू? भाई अंबाला से आया हूँ यार, कब से तेरा लेक्चर पे लेक्चर सुने जा रहा हूँ, अभी तक फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ। तेरी इजाज़त हो तो एक बार चले जाऊँ? चल जा, वॉशरूम होकर आ, फिर डिटेल्स में बात करते हैं। अब इससे ज़्यादा डिटेल क्या होगी भाई? कोचू, कोचू, यस सर, इज एवरीथिंग ऑल राइट? यस सर। मुझे तो तुम कुछ खोए खोए से लग रहे हो। सॉरी सर, आई वॉज। इट्स फाइन, वी आर डन फॉर टुडे, लेट्स कैच अप टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू सर। कोचू, मुझे Yes, sir. तुमसे अकेले में बात करनी है। ओके सर। प्लीज हैव अ सीट। सुना है कल मुंह से दीपा गया था, हाँ सर। तुम्हें प्रपोज भी किया। हाँ सर, संडे का अच्छा यूटिलाइजेशन किया। टाइम मैनेजमेंट, और तुम्हारा भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। हाँ सर। फिर टेंशन किस बात का? नहीं तो आर यू श्योर? सर वो मैंने हाँ तो बोल दिया, लेकिन कुछ कंडीशंस रखे। कंडीशंस? यस सर। मैं अपनी लाइफ में पहली बार सुन रहा हूँ कि शादी और प्यार में भी कंडीशंस होते हैं। हाँ, ये लड़के वाले जरूर दहेज मांग लेते हैं, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी। डोंट लाफ। सॉरी सर। नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मतलब मैं उसके अपीयरेंस के बारे में नहीं बोल रहा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ दैट ही इज़ अ नाइस गाय, ही इज़ सेंसिबल, ही इज़ मैच्योर्ड, एनडीए से है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो तुम्हें प्यार करता है। आई नो सर। फिर आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड सर। यू आर एन आर्मी ऑफिसर, सो बिहेव लाइक एन आर्मी ऑफिसर। दिल में कोई कन्फ्यूजन्स की बात होनी ही नहीं चाहिए। जो दिल में है बोल दो, अगर हाँ बोलना है तो हाँ बोल दो, अगर ना बोलना है तो ना बोल दो। इसी में तुम दोनों की भलाई है। गॉट इट? यस सर। यू मे लीव नाउ। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हुआ दीपक, अभी तक स्ट्रेस ले रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, वो मैटर नहीं है। तो फिर क्या, माँ का कॉल आया था और कुछ नहीं। माँ का कॉल है? घर में सब ठीक ठाक तो है? हाँ घर में सब कुछ ठीक है यार। तो फिर? अरे माँ कह रही थी कि काफ़ी दिनों से तुम घर नहीं आए हो, तो एक बार लखनऊ भी आ जाओ। और मासी घर आई हुई है तो उनको बहुत मिलने का मन कर रहा है तुमसे। अच्छा, अब पता नहीं यार कौन सी बात होगी। एक बात बताओ, तेरी मौसी का तुझसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है? हाँ तो राइट, तो मत जा बॉस। मामला तुझे मिस करने का नहीं, कुछ और है। जैसे? बेटा तेरा शादी तय कर रही है तेरी मौसी और तेरी माँ। अरे क्या बकवास कर रहा है यार। सच्ची में यार, जब लड़का जवान हो जाता है, अच्छा ऑफिसर बन जाते हैं, तो मासी और बुआ मिलकर लड़की ढूंढने में लग जाते हैं। मैं भुगत चुका हूं, सच्ची में। ये बात लिख कर रख ले, अगर झूठ निकली तो मैं सारा जिंदगी गुलामी करूंगा तेरा। हाँ यार, वैसे मुझे हिंट तो लग रही थी। तो वैसे तू क्या सजेस्ट करेगा मुझे?
मैं तो बस एक ही सजेस्ट कर सकता हूँ। क्या? तेरा जो कंडीशनल लव है ना, उसे अनकंडीशनल में सेंस कर दे। क्या हुआ? सिर दर्द? हाँ, दूसरों को सर दर्द देगी तो खुद का भी सर दर्द होगा। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? तेरे पास कुछ और काम नहीं है ना? हाँ, हमारा तो कोई आशिक भी नहीं कि हम रोमांस करते फिरे, इसलिए हमारा काम भी जल्दी खत्म हो जाता है। आई एम के कोत्सु। मैं मम्मा बोल रही हूँ। मम्मा कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। घर पे भी सब ठीक है। तू बता, तेरा चोट कैसा है? क्या मम्मा, छोटी सी तो चोट लगी थी, आप अभी भी उसके पीछे पड़ी हो? छोटी सी चोट, इसीलिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। देख, मेरी मम्मी बनने की कोशिश मत कर। ओके मम्मा, सॉरी। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरा टेंशन लेके ना अपना बीपी मत बढ़ाना, ठीक है? ठीक है। ठीक है मम्मा, अभी मैं रखती हूँ। ठीक है, बाय। बाय। एक बात बता, पूछ। तू घर में इकलौती है क्या? नहीं, फिर भी क्या करूँ, इतना केयरिंग पेरेंट्स मिला है, अपनी अपनी किस्मत। हाँ, और एक मेरी किस्मत, मुझे जन्म देते ही मेरी माँ गुजर गए। आई एम सो सॉरी बारबी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। इट्स ओके, मैं तो बस ऐसे। शाम को शॉपिंग चले? सच में चलेगी? हाँ ठीक है, तो अभी जा, मैं अपना काम खत्म करती हूँ, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुन ना, तू मुझे यहाँ से भगाने के लिए ये शॉपिंग वाला बहाना नहीं किया है ना? चलती हूँ यार। वो दरअसल माँ का फ़ोन आया था और माँ कह रही थी कि मासी ने मेरे लिए एक लड़की ढूंढी है और वो सब चाहते हैं कि मैं घर जाऊं और उस लड़की को देख कर रहूं, बट मैं नहीं चाहता यार। गुड फॉर यू। वैसे भी वो कहते हैं ना, शादी टाइम पे कर लेनी चाहिए, बच्चे भी टाइम पे हो जाते हैं और बुढ़ापा भी अच्छे से बीतता है। आई सजेस्ट तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ज़्यादा ना ज्ञान मत बांटो यार मुझे प्लीज़। अगर तुम मेरी जगह होती ना तब समझती कि किस मुसीबत में हूँ मैं।